हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 5.2। इसके पहले पार्ट में हमने इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब प्रैक्टिस सेट 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखो। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4,500 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 7,000 रुपीज़। देन फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। इसमें हमें सबसे पहले कंडीशन में है 3 चेयर और 2 टेबल्स, इसकी प्राइस है, और दूसरे कंडीशन में है 5 चेयर्स और 3 टेबल्स, इसकी प्राइस दी है। तो बाद में हमें क्या पूछा है, फाइंड आउट करना है 2 चेयर्स और 2 टेबल्स, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है देखो। सबसे पहले तो हमें लेट करना होगा, लेट द प्राइस ऑफ ईच चेयर बी एक्स एंड प्राइस ऑफ ईच टेबल, यहाँ पे टेबल लिखना है, ईच टेबल बी वाई। ओके, अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बताई है देखो यहाँ पर, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4,500। इसके हिसाब से हमें लिखना होगा। ओके, बाय द फर्स्ट कंडीशन by the first condition 3 chairs मतलब 3x plus 2 tables 2y is equals to 4,500। इस तरह से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड कंडीशन में क्या बताया है, 5 चेयर्स और 3 टेबल्स, इनकी कॉस्ट है 7,000 रुपीज़। अब यहाँ पे लिखो बाय द सेकंड कंडीशन, by the second condition 5 chairs मतलब 5x plus 3 tables 3y is equals to 7,000 rupees। सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो ये देखो 2y और 3y दोनों इक्वेशन में y की टर्म है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसको हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इस पूरे इक्वेशन को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग equation, multiplying equation 1 by 3 and equation 2 by 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा देखो, 3 3 जार 9, 9x प्लस 3 2 जार 6, 6y इज इक्वल्स टू 45 3 जार कितना आएगा 135 00 मतलब 13,500। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। ओके, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जार 10x, 10x प्लस 3 2 जार 6, 6y इज इक्वल्स टू 7 2 जार 14, 7 2 जार 14 मतलब 14,000। ये है फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे देखो, यहाँ पर लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 14,000, 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 13,500। इस तरह से अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज करने होंगे। ठीक है, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। इसके बाद आप देखो यहाँ पे प्लस 6y माइनस 6y, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। 10x 9y, इसका आंसर क्या होगा x।
10 माइनस 9 1 x ग्रेटर नंबर का साइन। अब यहाँ पे देखो 14,000 और 3,500, इसका आंसर 0 0 10 माइनस 5 5 और यहाँ पे ये कैंसिल होते हैं, मतलब 500 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 500। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अब x की वैल्यू 500 है तो इसको हम इक्वेशन 1 में डाल कर देखते हैं। सो यहाँ पे लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 4,500। इसमें हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो 3x मतलब 3 × 500 + 2y = 4,500। अब इसका आंसर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगी 3 5 = 1,500 + 2y = 4,500। ओके, अब क्या करना है, 2y = 4,500, 1,500 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा 1,500, देन 2y = इसका आंसर है 3,000। ओके, अब 2y = 3,000 तो हो गया है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, y = 3,000 / 2। ठीक है, अब ये यहाँ पर डिवाइड होगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10 और ये 0 0। ओके, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिलती है। y की वैल्यू क्या है, y = 1,500, ये y की वैल्यू है। अब हमें क्या बताया है कि नाउ चेयर, मतलब एंड में हमें क्या बताया है, 2 चेयर और 2 टेबल्स, इनकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो 2 चेयर है इसलिए 2x = 2 इंटू x की वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे 500 = 2 5 = 10 1,000। और टेबल के लिए टेबल = 2 टेबल है इसलिए 2y, 2 × y की वैल्यू है 1,500 = 3,000। इस तरह से ये हमने आंसर लिखा है। तो हमें इनकी प्राइस निकालनी है 2 टेबल और 2 चेयर्स की। सो प्राइस ऑफ 2 टेबल एंड 2 chairs equals to rupees 3,000 plus 1,000। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, कितनी प्राइस है 4,000, दोनों मिला के 4,000 रुपीज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द प्राइस ऑफ 2 tables and 2 chair is rupees 4,000। इस तरह से इसका आंसर हमने निकाला है। आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट इन 2 digit, the sum of the digits in 2 digits number is 9. The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find the 2 digit number. ओके, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे इसको लेट करना पड़ेगा। लेट डिजिट इन यूनिट प्लेस बी x एंड डिजिट इन टेंस प्लेस बी y। समझो, अगर हम इस नंबर को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये है टेंस प्लेस और ये है यूनिट प्लेस। ठीक है, अब
यूनिट्स प्लेस के लिए क्या लिखना है x और टेंस प्लेस के लिए y। ठीक है, अब ये नंबर क्या होगा, 10 है इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू वाई और ये x ऐसे ही रहेगा। तो ये नंबर क्या होता है कि 10/x ऐसे दिखेगा, है कि नहीं। तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, देयरफॉर द नंबर इज 10y प्लस x। ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। ओके, अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बताई है, ये जो 2 डिजिट का नंबर है इसकी सम की तो 9 आता है। ठीक है, बाय द फर्स्ट कंडीशन 2 डिजिट नंबर है x और y। ठीक है, अगर इसकी सम करते हैं तो सम 9 आता है। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, देखो, बाय सेकेंड कंडीशन the number obtained by interchanging the डिजिट को हमने चेंज कर दिया तो नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई। देखो यहाँ पर कि समझो यहाँ पर हमने x लिख दिया और यहाँ पर y, तो ये होगा 10x इंटरचेंज करने के बाद। ओके, तो ऐसा है 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई। देयरफॉर अब क्या बताया है कि 10x प्लस वाई जो है वो 10y प्लस x इससे बड़ा है कितना, 27 से। इस तरह से ये हमारी कंडीशन बताई है। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 10x, ये x ऑपोजिट में आएगा माइनस x, फिर प्लस y और ये 10y भी ऑपोजिट में आएगा, 10y इज इक्वल्स टू 27। ये कांस्टेंट यहाँ पर रह गया। अब 10x माइनस x 9x प्लस 10y प्लस y 9y, यहाँ पे 9y आएगा माइनस 9y इज इक्वल्स टू 27। इस तरह से 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 27। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन देखो ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 9। इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, 1 कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। इसको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 9 1 जा 9, 9x प्लस 9 1 जा 9, 9y इज इक्वल्स टू 9 9 81। ये है थर्ड इक्वेशन। ओके, अब ये देखो ये प्लस का 9y है और यहाँ पे माइनस का 9y है, तो थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन ये दोनों हम ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। ओके, तो ये सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 27 और 9x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 81। ये थर्ड इक्वेशन है। अब देखो प्लस 9y और माइनस 9y ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 9 प्लस 9 18x इज इक्वल्स टू 27 प्लस 81 108। देयरफॉर 18x इज इक्वल्स टू
108। ओके, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 18। अब 108 अपॉन 18, अब इसको डिवाइड करेंगे। 18 वन ज़ा 18, 18 सिक्स ज़ा 108। सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलती है x इज इक्वल्स टू 6। ओके, अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल के देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 9, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब हम इसमें x की वैल्यू डालते हैं। देयरफॉर 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। सो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमारे y की वैल्यू है। अब हमें ओरिजिनल नंबर दिखाना है। क्या है ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस x। ये हमारा फर्स्ट जो था ओरिजिनल नंबर था, पहले वाला। तो इसमें हम y की वैल्यू और x की वैल्यू डालते हैं। 10 इंटू 3 प्लस 6, सो 10 3 ज़ा 30 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36। ये है हमारा वो नंबर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखना है? देखो, द टू डिजिट नंबर इज 36। इस तरह से, ये देखो, इस तरह से ये सम आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो, इन ट्रायंगल ABC द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल द मेजर टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल B एंड C। Also, the ratio of measure of angle B and angle C is 4:5. Then find the measure of angles of the triangle. ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट द मेजर ऑफ एंगल B इज x। B एंगल के लिए हम x मान लेंगे और एंगल C के लिए हम y मानते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू y। अब हमें क्या बताया है कि यहाँ पर जो एंगल A है वो इक्वल है इन दोनों के सम से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, x प्लस वाई, मेजर एंगल का जो मेजर एंगल A कितना आएगा? x प्लस वाई, इन दोनों के सम के इक्वल है ये एंगल। ठीक है, तो हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया है? देखो यहाँ पर अभी मैंने ये लिखा, बाय फर्स्ट कंडीशन मेजर एंगल A, एंगल A कितना आएगा? इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई डिग्री ऐसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? सो इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनकी सम 180 होती है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? देखो, मेजर एंगल A ये कितना है? x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखना है x प्लस वाई
प्लस b कितना है, x है, x, c कितना है, y है, इक्वल्स टू 180। ओके, तो यहाँ पे x x है, इनका एडिशन करेंगे तो 2x होगा और y 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2। ओके, यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 0। ठीक है, अब ये क्या हुआ है देखो, यहाँ पे देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो आ गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या बताई है, बाय द सेकेंड कंडीशन, बाय द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में जो एंगल बी और सी है इनका रेशियो 4:5 ऐसे बताया है, तो उस तरह से हम इसको लिखेंगे। सो x अपॉन y, x का मतलब है एंगल b और y का मतलब है एंगल c, इन दोनों का रेशियो हमें दिया है 4:5, मतलब 4/5। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x और 5, 5x इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो 5x माइनस 4y ऐसे आया है ना, तो यहाँ ऐसे करेंगे 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम 0 कांस्टेंट लेंगे। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36, 360। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 इनको ऐड करेंगे। 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 एंड 5x। ओके, अब तीसरा क्या है, 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 360। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल करो। अब 5x और 4x इनकी एडिशन होगी 9x इज इक्वल्स टू 360। नाउ 9x इज इक्वल्स टू 360, x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 9। अब इनको डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0। x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 40, ये x की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में हमें डालना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो x की वैल्यू है 40 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। सो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 90 माइनस 40, y इज इक्वल्स टू क्या आया है फिर 50।
ये है y की वैल्यू। ओके, तो हमें यहाँ पे एंगल के जो मेजरमेंट्स है वो मिले हैं। सो यहाँ पे हमें लिखना है मेजर एंगल ए कितना है, x प्लस वाई है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है 40 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये एंगल ए का मेजरमेंट आ गया। फिर मेजर एंगल बी वो कितना है, मेजर एंगल बी वो x है इसलिए वो 40 डिग्री का है। फिर मेजर एंगल सी वो y है इसलिए वो 50 डिग्री का है। इस तरह से आंसर हमें यहाँ पर निकालना है। ओके, 9th क्वेश्चन देखो, डिवाइड अ रो ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर into 2 parts such that twice the length of the smaller part, then यहाँ पे क्वेश्चन आधा ही है, then find 2 1/3 of the 1/3 of the larger part ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। ओके, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे। देखो, लेट द स्मॉलर पार्ट x एंड द लार्जर पार्ट y, यहाँ पे मैंने रोप ऐसे ड्रॉ की है, इसका स्मॉलर पार्ट x है और लार्जर पार्ट है y। टोटल रोप कितनी है, 560 सेंटीमीटर। अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बताया है, देखो, बाय द फर्स्ट कंडीशन x प्लस y इज इक्वल्स टू 560 सेंटीमीटर, मतलब x और y ये दोनों टुकड़ों को मिलाकर पूरी रोप तैयार होती है। ऐसे अब सेकेंड कंडीशन क्या है, बाय द सेकेंड कंडीशन 2x, मतलब स्मॉलर पार्ट की ट्वाइस, 2x इक्वल है 1/3 किसके, लार्जर पार्ट के 1/3 से। इस तरह से इसको समझना है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2x इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई। सो यहाँ पे क्या होगा, 2x 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 आएगा, 6x इज इक्वल्स टू वाई। इस तरह से अब क्या होगा, 6x, ये y इस तरफ आएगा, ऐसे दिखाई दे रहा है क्या, ओके, 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये 0 यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, ये है सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560। नाउ 6x, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों के y यहाँ पे हमें मिलते हैं, तो हमें यहाँ पर इसको कैंसिल करना होगा, ठीक है। ये y कैंसिल हो जाते हैं और 6x और x इनका एडिशन होके क्या होगा, 7x इज इक्वल्स टू 560। नाउ 6x इज इक्वल्स टू, सॉरी 7x इज इक्वल्स टू 560, x इज इक्वल्स टू 560 अपॉन 7, डिवाइड करना होगा इसको, 7 × 7, 7 8 × 56 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू निकलती है, x इज इक्वल्स टू 80।
सो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560। तो इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, 80 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560। सो y इज इक्वल्स टू 560 माइनस 80, ये ऑपोजिट साइड में आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 480। आप माइनस करके देख लीजिए, ये है y की वैल्यू 480। तो इस तरह से हमारा आंसर निकलता है। देखो, द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, x का स्मॉलर पार्ट है इसलिए 80 सेंटीमीटर, एंड द लार्जर पार्ट इज इक्वल्स टू 480 सेंटीमीटर, ठीक है। ये y वाला पार्ट है इसलिए बड़ा है 480। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, तो 10th क्वेश्चन क्या है, देखो, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वेर 60 क्वेश्चंस, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 marks and for incorrect answer 1 mark would be subtracted. Yashwant had attempted all the questions and he got total 90 marks. Then how many questions he got wrong? ओके, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है, हमें यहाँ पे लेट करना है पहले। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय यशवंत, उसके लिए हमने x मान लिया, बी x, एंड रॉन्ग आंसर बी y। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, बाय फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। ये फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस वाई, करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर्स मिलाकर पूरे 60 क्वेश्चंस है, इसलिए ऐसे लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। बाय सेकेंड कंडीशन करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स है, 2x माइनस y, और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क माइनस होता है, इसलिए माइनस y लिखा है, इज इक्वल्स टू 90। ओके, ये यशवंत को मिले हुए मार्क्स है, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब देखो यहाँ के प्लस और माइनस y, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 2x और x, ये क्या हो रहा है, 3x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 90 150। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 3x इज इक्वल्स टू 150, x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 3। नाउ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0। सो x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 50। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाली। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। ओके, अब x की वैल्यू क्या आई है, 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। सो
y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 50, ऑपोजिट साइड में गया, इसलिए y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 50 क्या होगा 10, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा था यशवंत ने कितने रॉन्ग आंसर दिए हैं, तो स्टेटमेंट लिखना है यशवंत गेव 10 रॉन्ग आंसर। इस तरह से हमें ये स्टेटमेंट लिखना है। तो इस तरह से आज हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ओके, तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट 5.2 आज पूरा सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।